तुम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। इसलिए इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे समान कितने लोग इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए हमारे आयु को बढ़ा के दिया। तो हमारा जीवन क्षण भर का है, कभी भी ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमें एक उत्तम आशा दिया है। उस आशा के साथ आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरौली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी ये भी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ सिंह और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल की रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर बिंसी जेम्स इंदौर बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज की हमारे मिलेंगे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए जय हम मसीह। प्रार्थना जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर हम बहनों को आपके नजदीकी में आने के लिए मदद किया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, जितनी बहनें जुड़ी हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बहनें जुड़ना चाहती हैं उनके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। किसी भी प्रकार के नेटवर्क के समस्या ना होने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितनी बहनें आपके सम्मुख प्रार्थना निवेदन करती हैं और जो बहन गीत से और वचन से बांटते हैं परमेश्वर, उन सबको आप आशीष और अनुग्रह कर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपको धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए प्रभु जी। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी मैं सिस्टर बेंसी भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। ऐसा अनोखा प्यार है, मेरे मन की पुकार है, मुझ पर तेरे प्रेम की वजह समझ से परे है प्रभु। कैसा अनोखा प्यार है, मेरे मन की पुकार है, मुझ पर तेरे प्रेम की वजह समझ से है परे प्रभु। निर्दोषी को ढूंढ कर आया, तुलित शून्य कर दिया। निर्दोषी को ढूंढ कर आया, तुलित शून्य कर दिया। प्राण देकर प्यार किया मुझे, ऐसा क्या देखा तो मुझमें। प्राण देकर प्यार किया मुझे, ऐसा क्या देखा तो मुझमें। कैसा अनोखा प्यार है,
मेरे मन की पुकार है, मुझ पर तेरे प्रेम की वजह हमसे परे है प्रभु। चाहे मृत्यु या जीवन, क्लेश या काल, चाहे मृत्यु या जीवन, क्लेश या काल, उससे मुझे अलग करे, ऐसा कभी ना हो सकता। तुझसे मुझे अलग करे, ऐसा कभी ना हो सकता। कैसा अनोखा प्यार है, मेरे मन की पुकार है, मुझ पर तेरे प्रेम की वजह समझ करे है प्रभु। कैसा अनोखा प्यार है, मेरे मन की पुकार है। धन्यवाद। धन्यवाद बहन सिमर, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा प्रभु का प्यार कितना अनोखा है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम तो हमें हमारे समझ से परे है। हमारे प्रभु के प्रेम के कारण आज हम प्रभु की उपस्थिति में है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने इस गाने को गाने के लिए बंसीमोल को प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं और ऊंचा ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु। हमारे संग साथ रहने वाला परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी इस सुबह के समय में प्रभु जी आपने हमें एक सुंदर गीत के द्वारा प्रभु आपके महिमा करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। आपने बिन सिद्धि को प्रभु जी आपने गीत गाने में सहायता मदद किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। इस गीत के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा बारी है वचन के प्रभु जी। जब सुशन सिस्टर प्रभु जी हमारे बीच में जो वचन लेकर के आती है, जो उन्होंने तैयारी की है प्रभु वचन के, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, ताकि जो वचन आपने उन्हें दिया है प्रभु, वो वचन को हमारे बीच में शेयर कर सके प्रभु। आप सहायता कीजिएगा प्रभु, ऐसे आपसे विनती करते हैं। सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य दीजिएगा प्रभु, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा और जितने भी जुड़े हैं प्रभु, सभी बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सुनने के लिए एक अच्छे मन हृदय दीजिएगा प्रभु, ताकि आपके वचन को सुन सके और उन वचन के अनुसार प्रभु हम सभी बहनें चल सके प्रभु, ऐसे आपसे विनती करते हैं। और उन वचनों को दूसरों को भी हम बता सके, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, जुड़े हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर सुसन जैन, इसको इस सेवा के लिए मैं स्वागत कर। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। जय जय मसीह की। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। फिर से प्रभु ने मुझे एक और अवसर प्रदान किया उनके वचन को लेके आपके बीच में आने के लिए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस अवसर मुझे प्रदान किया। और मैं उन सभी बहनों
के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे पिछले दिनों में प्रार्थना में याद किया। और आज भी आपकी प्रार्थना की जरूरत है मुझे। जो भी मैंने पिछले दिनों में प्रभु को वचन को लेके जो भी मैंने मनन किया है और मुझे सीखने को मिला है, वो आप लोगों के साथ में बांटना चाहती हूँ। इसके लिए प्रभु मेरी सहायता करें, उनके अगुवाई और सामर्थ्य मेरे साथ हो। और पिछले दिनों में मैं ये मनन कर रही थी, तो मेरे जीवन में कई बातें ऐसे मुझे प्रभु ने दिखाया, जो कमियां मुझे दिखाया, और उसके लिए मैं प्रभु को मांगी और माफी मांगती रहती हूँ। और मैं इतने इस योग्य नहीं है कि मैं किसी को प्रभु के वचन से सुनाऊं, लेकिन जो भी प्रभु ने उनकी अगुवाई के द्वारा मुझे प्रदान किया है, मैं आप लोगों के साथ बड़ी विनम्रता के साथ में बांटना चाहती हूँ। तो आज का हमारा विषय है पतरस के जीवन से कुछ प्रायोगिक पाठ, a few practical lessons from the life Simon Peter। तो पतरस के बारे में हम सब जानते हैं। उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है चारों समाचारों से। और उनके यीशु के साथ जो रिश्ता है, एक गुरु चेला का जो रिश्ता है, उसमें पतरस कई बातें कहते हैं यीशु से। और वो जैसे हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 42 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब प्रभु ने उसको शिष्य बनाया था, उस वक्त उसके ऊपर दृष्टि करके यीशु ने कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो ये जो पतरस के जीवन, पतरस को लेके केफा बनने का या पतरस बनने का, शिमोन से लेके पतरस बनने का, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रेरित पतरस बनने के जो उनके जीवन से हम कई बातें हमें सीखने को मिलते हैं। और उनके खुद के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, वो भी उनके पत्रियों के द्वारा हमें सीखने को मिलते हैं। तो यीशु हमेशा पतरस को शिमोन, उसके फर्स्ट नेम में हमेशा संबोधित करते थे। और दूसरे चेलों के तुलना में यदि हम देखते हैं, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों शिष्यों को हमेशा प्रभु अपने साथ लेके चलते थे। और ये इनको इसलिए एक इनर सर्कल डिसाइपल्स के नाम में भी जाना जाते हैं। तो उनके साथ हमेशा चलने के कारण, उनके प्रभु के साथ, यीशु के साथ उनका रहन सहन, उनके जो बातों को सुनना और उनके बातों को समझना, उनकी महिमा को देखना और उनके अद्भुत कार्यों को नजदीक से समझने के लिए और देखने के लिए इन तीनों शिष्यों को बाकी शिष्यों की तुलना में ज्यादा अवसर मिले। और पतरस एक ऐसे शिष्य था, जब यदि हम उसके स्वभाव के बारे में हम देखते हैं, तो पतरस हमेशा अपने बातों को रखने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं करते थे, शर्मिंदा नहीं होते थे। वो हमेशा अपने विचारों को रखते थे, अपने बातों को कहते थे और उसमें अटल रहते थे। वो कई बार यीशु ने कोशिश की कि पतरस अनुशासित करने के लिए कोशिश की, उनको वार्निंग देखते हुए उनको शैतान तक बुलाया, बोले कि शैतान शैतान तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, तुम परमेश्वर के बातों पे नहीं मनुष्यों के बातों पे ध्यान देते हो। और एक बार ऐसा भी कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा था गेहूं के समान फटकने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की ताकि तुम्हारे विश्वास जाता ना रहे। लेकिन पतरस इन बातों पे इतना ध्यान नहीं देता था, वो आगे बढ़ता गया और अपने बातों को रखता गया। तो क्या हुआ, ऐसे रखते गया कि उसको लास्ट में, जब प्रभु को ज्यादा उनकी जरूरत थी, उस वक्त उन्होंने प्रभु को इनकार किया। हम उस बातों को थोड़ा सा लेके हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वां अध्याय उसके 74-75 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैथ्यू 26, 74 और 75। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गा ने बांग दी।
तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। अब लूका के सुसमाचार से भी हम लूका क्या कहते हैं इस सेम घटना के बारे में हम जरा जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वां अध्याय उसका 61वां आयत, लूका 22:61 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु के की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। देखिए, जब पतरस की या उनके शिष्यों की ज्यादा जरूरत उनको था, यीशु को था, तो उस वक्त उन्होंने उनको इनकार कर दिया। बाकी चेले तो पहले से निकल गए, लेकिन पतरस पीछे पीछे गए थे जरूर, लेकिन वो उनके विश्वास जाता रहा था। और उसने वो जब मैं समझती हूँ, जब लूका में जब हमने पढ़ा, पीछे मुड़कर जब घूम कर जब पतरस की ओर देखा, तो पतरस यीशु के उस नजर से अपने नजर नहीं मिला पाए होंगे। वो बाहर जाके फूट फूट कर रोया। तभी वो अपने आप में आया। प्रभु ने कई बार उसको रोकने की कोशिश की, आगाह किया, अनुशासित किया। उसने उनकी बातों को नहीं माना, अनसुना किया, वो गंभीरता से नहीं लिया। और उसकी बातों को और बार बार रखकर उनके खुद पे इतना विश्वास आ गया कि अंतिम समय में जब उनके साथ देने के बजाय मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, ऐसा बड़ा झूठ बोलने के लिए मजबूर हो गए। उसका अति आत्मविश्वास हम देखते हैं, उसको अति आत्मविश्वास उसको ले डूबा उस वक्त, और वो उनके मन चूर चूर हो गया। उनके देखने से घूमकर पतरस की ओर देखा तो उसको वो बात याद आई जो यीशु के साथ में था। तो उन्होंने कैसे क्या क्या पतरस से कहा, उसको याद आकर याद आई, तो उसने फूट फूट कर रोया। मुर्गा बांध देने से पहले 3 बार तुम मुझे इनकार करोगे। तो फिर से पतरस बोले, कोई भी मुकर जाए, लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, मैं तेरे लिए इतना प्राण देने के लिए तैयार। इतना बोलते हुए कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने यीशु को इनकार किया। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। क्यों ऐसे नौबत पड़ी उनके जीवन में ऐसे झूठ बोलने का, या ऐसे गलती पतरस से, ऐसा एक व्यक्ति से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? फूट फूट कर रोया, उसका मतलब क्या है? फूट फूट कर रोया, तब उसके यीशु के बातों को याद करके वो अपने आप को, अपने मनों को जांचा। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, है प्रभु मुझसे गलती हो गई। उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। वो उसने रिग्रेट किया कि ऐसे बातें मेरे अपने मुंह से निकले। तो वो फूट फूट कर रोया। और क्या हमारे जीवन में ऐसे फूट फूट कर रोने का अनुभव हमें कभी हुआ है? यदि हमें हुआ है, वो कब हुआ है? हमारे गलतियों को लेकर। हमारे पतरस की गलती ये थी कि उसने यीशु के बातों को गंभीरता से नहीं लिया, अनसुना किया। उनके डांटने से भी, उनके फटकार लगाने से भी उसने उन बातों को नहीं माना। लेकिन उस वक्त उसने मान लिया जब उसके जो बात सच हुई, प्रभु की कही हुई बात जब सच हुई, तो उनको उसका गलती का एहसास हुआ। He regretted and he accepted his mistakes. So that he could learn from his mistakes. So मेरा पहला पॉइंट ये है कि he learned from his mistakes. पतरस अपने गलतियों से सीखा। और उसने क्या सीखा? कि अपने मन की जो बातें हैं वो पहले से प्रभु जानता है ना। हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम अपने मन को कितना काबू में रखना चाहिए। हमारे मन में जो बात आती है वो हमारे मुंह पे आती है। मत्ती के 12 में हम ये पढ़ते हैं। तो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, उनके सामने कोई भी बात छिपी नहीं रहती। इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, इब्रानी 4:13 में पढ़ते हैं, सृष्टि के कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। फिर हम
यिर्मयाह 17 में हम क्या पढ़ते हैं? यिर्मयाह 17 में हम एक बात को पढ़ते हैं कि मन सबसे धोखा देने वाला, हमको निकालने के पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। उसमें लिखा है मन सबसे धोखा देने वाला वस्तु है, उसका भेद किसने जाना है, कौन कौन समझता है? प्रभु अपने मन को, परमेश्वर यहोवा, मैं परमेश्वर तेरे मन को खोजता है और तुम्हारे हृदय की बातों को जांचता है, ऐसा लिखा है। और नीति वचन 16 में भी हम पढ़ते हैं मन की नीति वचन 16 का पहले 2 पद में हम पढ़ते हैं, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। और दूसरा पद में ऐसे लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। प्रभु हमारे मन की बातों को तोलता है, हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मन को तोलता है। कई एक प्रभु के दास ऐसे कहते हुए मैंने सुना, ये हम अपने टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे एक कोई उपाय हो, कोई यंत्र हो कि हमारे मन की बातों को, हमारे दिमाग में जो भी बातें आते हैं उनको नापने का कोई ऐसे उपाय हो, यंत्र हो, तो उसका वजन कितना होगा हमारे मन की बातें। प्रतिदिन, हर दिन, हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन में कितनी बात आती है, और मन की अंदरूनी बात, हम हो सकता है हम बाहर से हम अच्छे हो या दूसरे के हम सोचते हैं कि दूसरे अच्छा व्यवहार करते, अच्छे विश्वासी है, लेकिन मेरे मन की बातें, मेरे मन की हर एक युक्ति की बातें और हर एक जो हम सोचते हैं, हमारी बुद्धि में क्या क्या बात आती है, तो ये हमें अपने आप को जांचने का विषय है, अपने आप को जांचना और अपने आप को परखना। और हमें एक टूटा हुआ मन, जैसे पतरस की थी हो गया था, वैसे एक टूटा हुआ मन हमें मन की हमें जरूरत है। जैसे पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं? पतरस कहते हैं पहली पतरस उसके 2 अध्याय उसके 1-2 जो पद को लेके 2 हफ्ते पहले हमारी बहन ने उसको अच्छे से हमें समझाया है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ, हम सब जानते हैं। लेकिन पतरस पहली पतरस 3 अध्याय उसके 10वां आयत में ऐसा कहते हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहो। तो ये हमें प्रतिदिन करने का एक प्रक्रिया है। हमारे मन को सैंक्टिफाई करना है, हमारे मन को शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है। डेली जब हम सोने के पहले जब अपने आप को, हमारे मनों को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं, तो हम यदि कोई हमसे गलती हुई है, बेहतर यही होगा कि हम उसके लिए हम रिग्रेट करें, हम प्रभु के हाथों में हम अपने आप को दीन करके प्रभु से माफी मांगे और मान ले, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए। ऐसा करके यदि हम मांगेंगे तो प्रभु जरूर हमें माफ करता है, और हमारे अपराधों को जो छिपाएंगे तो प्रभु बिल्कुल वो हमारे लिए सफलता नहीं लाएंगे, लेकिन उसको हम मान के हम उसको प्रभु के सन्मुख हम उसको माफी मांगते हैं, तो वो हमारे लिए हमको माफी देता है। तो उसमें हम यूहन्ना की पहली यूहन्ना उसके पहला अध्याय 8 और 9 में हम क्या पढ़ते हैं? पहली यूहन्ना, किसी को मिले तो पढ़ लीजिएगा। पहली यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9, उसमें ये कहते हैं, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमें वो हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, तो प्रभु हमारे गलतियों को माफ करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम हर गलती के बाद जाके हम माफी मांगे। यदि हम माफी मांगते हैं, उस गलती को दोहराना नहीं है, और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए एक शुद्ध मन की भी जरूरत है। तो पतरस ने इसको ये किया, और पतरस अपने पत्री में क्या कहते हैं? पहली पतरस उसके
5वां अध्याय उसके 5 के अंत में और 6 में क्या कहते हैं। पतरस कहते हैं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, हाँ, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पतरस के अनुभव से लिखा है, वो उचित समय में उनको बढ़ाया। 3 बार उसने इनकार कर दिया और 3 बार उसके बुलवाया मुंह से। तिबिरियस झील के किनारे जब प्रभु प्रत्यक्ष हुआ तो वहां पतरस को हम कहाँ देखते हैं, उसको हिम्मत नहीं है प्रभु के सामना करने के लिए, उसको हिम्मत नहीं है, इसलिए उस पानी में कूद के हम पड़ते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसा उसको डांटा, उस वक्त नहीं डांटा, उसने अच्छे से प्यार से उनको खाना खिलाया और पतरस से पूछा, हे शिमोन, तुम इन सब से मुझसे प्रीति रखते हो? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने इनकार करने के बदले उसको 3 बार उनसे बुलवाया कि हाँ। तो फिर पतरस ने बोला कि हाँ प्रभु, तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे गलतियां आ जाती हैं, तो हमें प्रभु के सामने अपने आप को दीन करना है और अपने आप को जांचना है, हमारी गलतियों को हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वो हम माफी मांगना है। तो पतरस के जीवन में उसने जो महसूस किया, हमें बताया कि मतलब उनके प्रभु के बलवंत हाथ में हमें दीन बन के रहना है, ताकि हमें उचित समय में प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे पापों की माफी दे। मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे दूसरे बात यह है जो पतरस ने जो अपने, तो पहले उसने अपने ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। दूसरी बात उसने जो सीखा है वो है ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन हिज लाइफ। तो हम पतरस पतरस प्रार्थना की महत्व और आवश्यकता उसने अपने जीवन में समझा। तो हम पढ़ते हैं मत्ती 26 में हम वापस आते हैं। मत्ती 26 के हम 38 से यदि पढ़ेंगे, मत्ती 26 और उसके 38, तो 38 से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, और तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। देखिए, प्रार्थना के बारे में हम सब जानते हैं, हाँ, एक मसीह के जीवन में प्रार्थना कितना आवश्यक है, कितना अनिवार्य है, वो हमारे लिए एक जीवन शैली है। पर इधर यीशु प्रार्थना करते समय वो गतसमना वाटिका में शिष्यों को लेके गया और वो चाहता था कि अपने शिष्य भी उनके साथ प्रभु परमेश्वर से मांगे, ताकि वो आने वाला उस पीड़ा सहने की, उनके मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे जो भी पीड़ा उन्हें सहनी थी, उसको सहने के लिए शक्ति वो परमेश्वर दे यीशु को। ये वो चाहते थे, यीशु चाहते थे अपने शिष्य भी जाग के उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु आके देखता है तो पतरस से बोलता है, तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? एक घड़ी के बारे में जो मैंने जानने की कोशिश की, एक घड़ी मलयालम ट्रांसलेशन में लिखा है ஒரு நேரம், एक घड़ी हिंदी में भी, लेकिन इंग्लिश में 1 आवर लिखा है। लेकिन यहूदियों के समय के हिसाब से वो 45 मिनट्स मैंने पाया, और कुछ भी हो, 40 कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर, इनके बीच में प्रभु ने प्रार्थना के लिए समय लिया। और तब शिष्य क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हाँ, पतरस सो रहे थे और पतरस से स्पेशली बोल के गया कि तुम जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। शिष्यों ने जब प्रभु को अपने प्रार्थना करने के लिए सिखाने के लिए बोला, तो
उसमें भी प्रार्थना जब सिखाते समय यीशु ने बोला, जब मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं, हमें परीक्षा में ना ला, बुराइयों से हमें बचा। हाँ, तो गौर करने की बात यह है कि हम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हम कितना प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जरूरी है, हमारे आवश्यकताओं के लिए हम डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम डेली कम से कम 45 मिनट, इधर तो 45 मिनट मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन हमारे हमारे हम परीक्षा में ना पड़े। शैतान बहुत शक्तिशाली है, प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो गिराए हुए स्वर्गदूत है। वो हमेशा हमें प्रभु से हटाने की कोशिश करते हैं, कि पीछे खींचते हैं। यदि पीछे खींचना उसको नहीं खींच पाते हैं तो आगे की ओर धकेल देते हैं। पतरस के साथ यही हुआ। उसको प्रभु बोल के गया, तू जागते रहो, क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद उसको तिरस्कार वो करेगा। तो ये प्रभु जानता था उसके मन की बात, लेकिन पतरस ने नहीं जाना और वो सो रहा था वहां पर। तो इसलिए हम भी परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हमें भी जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हम परीक्षा में ना पढ़े, इसलिए हमें विजिलेंट, शुड बी, हाँ, सचेत रहना है। पतरस क्या कहते हैं? पतरस के पहली पत्री उसके 4 अध्याय उसके 7 में हम पढ़ते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और 5 के 8 में भी हम पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि अ, किसको फाड़ खाए। हाँ, शैतान अलग अलग रूप में आता है, वेशभूष में आता है। कभी वो गर्जने वाले सिंह के समान आता है, कभी वो रोशनी का स्वर्गदूत बन के आता है, कैसे भी आता है, लेकिन उनसे हमें दूर रहना है। इसलिए हमें सचेत रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और परीक्षा, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। तो हमेशा शैतान हमें गर्जने वाला सिंह के समान उस खोज में रहते हैं, किसको मैं गिराऊं। तो जैसे परमेश्वर के नजर हमारे ऊपर रहते हैं, वैसे शैतान के भी नजर हमारे ऊपर रहते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना है, और सचेत रहना है, और प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। तो एक और भाग हम पढ़ेंगे। तो प्रार्थना के महत्व उसने जाना, उसने तब उसको समझ में आ गया, जब ये फूट फूट रोते समय। और एक और भाग हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 12वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसके 12वां अध्याय उसके 6 को हम पहले पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 6। उसके दूसरे लाइन में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और 5वां आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए, उस उधर भी हम पतरस को सोते हुए पाते हैं, लेकिन उनकी कलीसिया क्या कर रही थी? उसकी कलीसिया के भाई बहन उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पतरस के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे थे, और उसकी वजह से पतरस जेल से छूट गया। हमको मालूम है इस बात पे। तो मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व, हम भी मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, हमारे हमारे आवश्यकताओं के लिए हम डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना करना भी जरूरी है। जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रभु आशीष लाते हैं। उनके जीवन में, हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में जरूर प्रभु आशीष लाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी प्रभु बरकतें देते हैं। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करना है, मध्यस्थ प्रार्थना करना है। तो इसलिए प्रार्थना परीक्षा में ना पढ़ने के लिए करना, और मध्यस्थ प्रार्थना करने का जो महत्व वो पतरस ने जान लिया। तो इसलिए वो जेल से छूट गया। तो उसको ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन हिज लाइफ। इनके महत्व, प्रार्थना के महत्व उन्होंने जान लिया। फिर मेरा लास्ट पॉइंट ये रहता है कि पतरस की दूसरी पत्री उसके पहला अध्याय उसका 10वां आयत। पहली पतरस उसके पहला अध्याय उसको 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण से भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का
भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हाँ, पतरस ने अपने जीवन में बहुत सारे ठोकर खाया, और तो हम जानते हैं, तो वो अपने अनुभवों से लिखता है कि हमारे बुलाए जाना और हमारे चुन लिए जाना, हमें क्यों बुलाया गया प्रभु ने, क्यों चुन लिया। हम गीत में हम याद कर रहे थे, बहन ने जब गीत गा रही थी, मैं इस दोषी को ढूंढते हुए इस दुनिया में आया, मैं यदि इकलौती पापी होती तो फिर भी प्रभु मेरे लिए अपना जीवन देता है। इतना महान उद्धार हमारे लिए प्रभु ने किया। महान उद्धार हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, महान उद्धार, हमें उसका वैल्यू हमें समझना है। इतनी बड़ी कीमत उन्होंने दिया, इतनी बड़ी कीमत। तो हम हमारा कर्तव्य है, विश्वास हमें मुफ्त में मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मुफ्त में मिला। लेकिन विश्वास के ऊपर कई बातों को हमें हमारे इस जीवन में जोड़ना है, और हमें नित्य उसका प्रयत्न करते जाना है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रयास है, हमें डेली बेसिस में ये करना है। तो उसके 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 ऊपर जो लिखा है, उसमें 7 गुण के बारे में लिखा है। ये हमारे जीवन में हमें उसको पाने के लिए, उसको हमारे जीवन में लाने के लिए हमें नित्य प्रयत्न करना है। ये विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। 7 गुण वहां बोला गया है। हमें इन गुणों को पाने के लिए हमें नित्य प्रयत्न करते रहना है, तभी तो हम हमारे बुलाए जाना, हमारे चुन लिए जाने का सिद्ध हम अनुष्ठित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हम इफिसियों के पत्री उसके पहले अध्याय उसके 4 से हम क्या पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसके पहली अध्याय उसके 4 से हम पढ़ेंगे तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हाँ, और कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय प्रिय में सेंत मेंद दिया। तो हमें लेपालक पुत्र पुत्रियों बनाने के लिए हमें चुना है। तो पिता परमेश्वर के उस पूर्व निर्धारित ज्ञान के अनुसार जो हर एक मनुष्य के लिए जो उसने योजना बनाई, उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज के जो भी उनको करना है, जिनको भी बुलाना है, और जिनको भी चुना है, उसने दुनिया की उत्पत्ति के पहले से हमें वो चुन लिया है। वो हमें इसलिए चुन लिया है कि हमें वो बेहद प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके अनंत जीवन हमें प्रदान करने के लिए, अनंत उस स्वर्गीय बुलाहट की भागीदारी बनाने के लिए हमें बुलाया गया। तो मैं इसलिए कि उस स्वर्गीय के सारी संपत्ति के हम वारिस ठहरे, उन सारी संपत्ति को हमें हमें विरासत में मिले। उसने अडॉप्ट किया, उसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुका है। तो इस बड़ा उस महान उद्धार का उसका गंभीरता हम समझते हुए हमारे जीवन में हम बिताना चाहिए। हमारे एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु आने वाले समय में हमारी सहायता करें। जो भी तीनों बातों को लेके जब हम सीखते हैं, तो तीनों कार्य को हमें डेली करना है, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में उसको अप्लाई करते हुए हमें जीवन बिताना है। तभी हम उस भागीदार जिसके लिए हमें बुलाया गया हम सुनिश्चित कर सकेंगे। और हमें हमारे गलतियों के एहसास हमें हो, हम प्रभु के सन्मुख आए, हमारे अपने आप को नम्र करें, दीन करें, उनके बलवंत हाथ में हम दीन बन के रहे, और उचित समय पे प्रभु हमें उठाएंगे। और प्रार्थना की जो शक्ति और प्रार्थना की उस महत्व हम हमारे जीवन में महसूस करते हुए हमको जीवन जीना है, परीक्षा में ना पड़े, इसलिए हम जागते रहना है, प्रार्थना निरंतर करते रहना है। प्रे विदाउट सीजिंग बोला है, विदाउट, बिना रुके लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए। तो हम कितना प्रार्थना करना चाहिए हमारे जीवन में, और हमारे
जो बुलाए जाना और चुन लिए जाने का हमें सुनिश्चित करते जाना है। इसके लिए प्रभु आने वाले दिनों में हमारी सहायता करे। इसके लिए हम प्रार्थना हमेशा करते रहे, ताकि उस एक जयवंत जीवन हमें जिए और उस राज्य में हमें प्रभु प्रवेश कराए। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें पतरस के जीवन से कुछ लेसन को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पतरस यीशु मसीह के साथ चलते थे और हमेशा अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होते थे। लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, बाद में उसने फूट फूट कर रोया। उसने अपने जीवन की गलती को समझ लिया। हमने सीख लिया, पतरस अपनी गलती को समझ लिया। की पुस्तक से हमने पढ़ लिया, मन को जांचने वाला है हमारा परमेश्वर। प्रभु हमारे मन की बातों को तौलता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी और धर्मी है। दूसरे पॉइंट हमने सीख लिया, पतरस प्रार्थना का महत्व उसने जान लिया। परीक्षा में न पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरी पॉइंट हमने सीख लिया, बुलाए जाने के विषय के बारे में भली भांति यत्न करके जाना है। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्गीय बुलाहट से हमें बुलाया है। एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उस महत्व को जानकर हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करे। सबको जय मसीह की। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते जीवित पिता परमेश्वर, हम प्यारे प्रभु जी, हमें एक बार और प्रभु जी आपने अपने कदमों में आने का हमारे जीवन में आपने अवसर को प्रदान किया है प्रभु। ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपका प्रेम है पिता परमेश्वर कि आज को दिन को आपने देखने के लिए आपने हमारे जीवन में सौभाग्य को दिया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वाकई में प्रभु हम आपके वचन में सुन रहे थे प्रभु कि आपने कितना बड़ी बलिदान आपने हमारे जीवन के लिए आपने दिया पिता परमेश्वर। कीमती पिताजी लहू को पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए बहाया है पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। बहन को पिताजी जो पिता में मैसेज बताए पिता, उन बहन को आपके हाथों में सौंपते, उन्हें आने वाले दिनों में और भी बलवंत और फलवंत कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए और भी इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और भी प्रोत्साहित करने वाले हो सके, उन्हें बलवंत और फलवंत कीजिए पिता, ताकि वचन के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हो सके पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। नेटवर्क की पिताजी किसी भी रीति से रुकावट नहीं आया प्रभु। आपने एक माध्यम बनाया है कि ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हम बहन इकट्ठा होके पिताजी आपके पवित्र वचन को हम सुन सके और अपने जीवन में हम लागू करें पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता दर्पण के समान हमारा जीवन में प्रभावित करने वाला वचन है पिता। हमारे अवगुणों को दिखाता है प्रभु, और हम अच्छे गुणों को हम दिन प्रतिदिन सीख पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कई बातें हम पतरस के जीवन में हम पिताजी हमने सीखा प्रभु। आने वाले दिनों में हम भी पिताजी अपने अवगुण बातों को प्रभु आपके सम्मुख लेके आए, उसमें लजाए ना पिता परमेश्वर। आपकी प्रार्थना की बहुमूल्य बातों को हम सीखे, महत्व को हम समझे, और हमारे बुलाए हम किस रीति से हम बुलाए गए पिता, उस बात को हम समझ के पिता उनके अनुसार हमारा जीवन होने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए। हम जितने भी वचन पढ़े सुने हैं पिता, उन सबको आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता। आने वाले दिनों में हम अपने परिवार के लिए, अपने कलेसिया के लिए और अपने समाज के लिए उन्नति का कारण होने के लिए आप मदद और सहायता को कीजिए। हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उन पर चलने वाले हो सके पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपने सुना है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर।
अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लता स्वरूप मुंबई वचन की सेवकाई करेंगे। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है, और प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय भी है। आंटी जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग बीमारी की अवस्था में थे, हमारा बेटा और मैं, इसलिए आप सब प्रार्थना किए, हम लोग प्रभु ने छुआ, चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद हो। और आप सबको भी धन्यवाद। प्रार्थना का विषय है, कल हमारे घर में प्रार्थना मीटिंग चल रहा था। उस समय अड़ोस पड़ोस के लोग विरोध करने आ गए थे और विरोध करके गए हुए हैं उल्टा बोल के, इसलिए प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए, और प्रार्थना करें हमारा एक खुद का घर हो, उसमें रह के प्रभु की महिमा कर सके, इस विषय के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने उन लोगों को जो बीमारी से आराम दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो उनके विपरीत में है, उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में भी प्रभु कार्य करे। और कोई विषय नहीं तो सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके अभी जो बाइबल में जाएंगे। प्रार्थना कीजिएगा बहन हमारे परिवार के लिए, परमेश्वर शांति बनाए रखे। दुखी परिवार है एक, प्रभु सहायता और मदद करे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें बहन। धन्यवाद। सिस्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा मसीह है, मैं दतिया से हूँ। रेखा मसीह सिस्टर बोल रही क्या? जी रेखा मसीह सिस्टर दतिया से। जी आंटी जी, भवानी भाई साहब की पत्नी है। हाँ, भवानी सिंह, वो भी रेखा है। हाँ जी आंटी। अच्छा, भवानी सिंह ब्रदर वो कुछ दिन महीने पहले प्रभु के पास चले गए एक एक्सीडेंट के द्वारा। उस सिस्टर रेखा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और उसके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम आपके उपस्थिति में एक और बार अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु, प्रणाम करते हैं प्रभु, आदर महिमा सब आपको देते हैं प्रभु। आज के इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। अगले सप्ताह जो मीटिंग में वचन बोलने वाली बहन को, लता सिस्टर को, हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। हमारी बहन जब वचन से प्रिपेयर करती है प्रभु, आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें अगुवाई कीजिए, वचन दीजिए प्रभु, आप उन्हें सिखाइए और हमें सिखाने के लिए आप उन्हें सक्षम बनाइए प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बीएल मसीह भैया ब्रदर के परिवार के लिए, पिछले दिनों में बीमार थे, आपने आराम दिया, धन्यवाद प्रभु। कल जो घटना हुई आप सब देख रहे थे प्रभु, आपको सब मालूम है, इसलिए फिर से हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो विरोध किया है उनके मनों को प्रभु आप बदल दीजिए प्रभु। आने वाले समय में प्रभु उनको कोई रुकावट वो करने न पाए प्रभु, आप सहायता कीजिए प्रभु। परिवार को एक खुद का घर की ज़रूरत है प्रभु। प्रभु जी आप ही उन्हें प्रबंध कीजिए प्रभु जी। रेखा मसीह सिस्टर के परिवार को भी याद करते हैं प्रभु, पिछले दिनों में प्रभु जो दुख में होकर वो प्रिय परिवार गुजर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें सांत्वना दीजिए, आने वाले दिनों में आप उन्हें संभालिए प्रभु जी। इस मीटिंग को अभी तक आपने आप ले चला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आगे भी आप पूरी संचालन में आप मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बाइबल किसका समय है? आइए हम आज रोमियो के पत्री 6वां अध्याय से आज हम बाइबल क्विज में जाएंगे।
आप स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यस सिस्टर, दिख रहा है क्या? पूरा नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। क्वेश्चंस नहीं। कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। एक मिनट आप लोग वेट करना। जब तक वो ठीक हो जाएगा तब तक हम वो कंठस्थ पद बोलेंगे। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय का 6 का 6 है ना? रोमियो की पत्री 6 का 6। रोमियो की पत्री 6 का 6, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। रोमियो 6 का 6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे के पाप के दासत्व में ना रहें। रोमियो 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। रोमियो 6 का 6 पद। रोमियो 6 का 6 पद, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ठीक हो गया क्या बिंसी? हाँ हो गया आंटी। हाँ तो बाद में अपन पद बोलेंगे, अभी बाइबल पढ़ ले। अभी दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है। ओके, रोमियो 6वां अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। पहला प्रश्न ये है, रोमियो 6वां के अध्याय के अनुसार जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हमें क्या करना चाहिए? उसका ऑप्शन है, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, नए जीवन की सी चाल चलना चाहिए, विश्वास के द्वारा चलना चाहिए, पुनरुत्थान में आशा रखना चाहिए। दूसरा स्लाइड दिखाई।
नए जीवन की सी चाल पॉइंट नहीं दिख रहा है। नए जीवन की नए सी जीवन चाल की सी चलना चाहिए। पॉइंट नहीं आ रहा है सिस्टर। विंसी अभी नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा नेक्स्ट दो। स्लाइड। अभी समझ में आया ना, नए जीवन की सी चाल चलना, वो हरा हो गया ना। हमें दिखाई दे रही है नहीं आ रहा सिस्टर, स्लाइड दिखाई दे रहा है? स्लाइड नहीं आ रहा, रोमियो 6 आ रहा बस। सेकंड स्लाइड पे आ जाओ। ओनली रोमियो 6 लिखा आ रहा है। ऐसा? यस। सेकंड स्लाइड क्लिक करना। फिर से स्लाइड मूव करो, सेकंड स्लाइड पे आ जाओ। अभी आ रहा है क्या? नहीं, नहीं अभी आ गया? नहीं नहीं। എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. टेक्निकल इश्यूज है, सॉरी है। सीधे क्वेश्चन कीजिए। पूछ लेंगे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है, हमारा पुराना मनुष्यत्व के साथ क्या किया गया? उसमें ऑप्शंस नहीं दिया। हमारा पुराना मनुष्यत्व के साथ क्या किया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप के लिए शरीर व्यर्थ हो जाए। जी, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उनके साथ डैश भी, रिक्त स्थान भरना है, उसके साथ डैश भी जिएंगे। ये हमारा विश्वास है। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। चौथा क्वेश्चन है, पाप की मजदूरी क्या है? ये पद हम सबके लिए बहुत ही परिचित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है, अनंत जीवन, अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। जी। अगला छठवां प्रश्न है, आज्ञाकारिता का अंत क्या है, या आज्ञाकारिता किसकी ओर ले जाती है? धार्मिकता की ओर, परमेश्वर की। उसका ऑप्शन है विश्वास, अनंत जीवन या धार्मिकता। धार्मिकता है सही आंसर। आज्ञाकारिता का अंत धार्मिकता है। सातवां पद, सीधे सीधा एक प्रश्न है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को हम उसमें कैसे जिएंगे? जी, पाप हम कभी करते ना रहें। आठवां प्रश्न है, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में डैश ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन, लालसाओं के डैश ना रहे। दो रिक्त स्थान है। राज्य ना करे और तुम उसकी लालसाओं के डैश अधीन ना रहो। जी। नौवां प्रश्न है, विश्वासियों पर पाप की प्रभुता क्यों नहीं होगी? उसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि वे प्रभु से डरते हैं। दूसरा ऑप्शन है व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। तीसरा ऑप्शन है संसार के संतान नहीं।
विश्वासियों पर पाप की प्रभुता क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अनुग्रह के अधीन है। क्योंकि वे व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह अनुग्रह के अधीन। 10वां प्रश्न है, प्रेरित पौलुस क्यों परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? उसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रोमी विश्वासी मसीह में प्रेम करते थे। दूसरा ऑप्शन विश्वासी आत्मा की एकता में थे। तीसरा ऑप्शन वे विश्वास में दृढ़ थे। चौथा ऑप्शन रोमी विश्वासी पहले पाप के दास थे, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। चौथा वाला उस उपदेश के मानने वाले हो गए। रोमी विश्वासी पहले पाप के दास थे, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। इस बात को याद करके प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद। सॉरी, माफी चाहती हूँ। फिर से हम कंठस्थ पद बोलेंगे। रोमी 6:6 हम जानते हैं रोमियो 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व। बोलिए सिस्टर। रोमी 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। रोमियो 6:6 क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। रोमियो के 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। रोमियो 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे से पाप के दासत्व में ना रहें। रोमियो 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप को दासत्व में ना रहें। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। रोमी 6:6 रोमियो 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आप सबों को धन्यवाद। ओवर टू मर्सी आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया। अब हम एक नए मनुष्यत्व में हम रहते हैं। इसमें पाप के दासत्व में न रहना है। क्यों? मतलब पाप का जीवन हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए। हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया है। अब पुराना मनुष्यत्व हमें के लिए हम जी रहे हैं, इसलिए पाप का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे आवाज सुनाई दे रहे ना सिस्टर? यस। हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह से लेकर अभी तक हमारे मीटिंग सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आपने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। दिन प्रतिदिन आप हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं और हम इकट्ठे होने में सहायता करते हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा और बाइबल क्विज के द्वारा आपको महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता की। सिस्टर बिंसी के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर सूसन के लिए और सिस्टर बिंसी के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर मर्सी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इन बहनों को आज के दिन आपने बहुत आज से उपयोग किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जुड़े हुए सारी बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इकट्ठे होने के लिए आपने हमें सहायता किया, अच्छे बुद्धि, ज्ञान और हेल्थ आपने प्रदान किया। आपको धन्यवाद करते हैं। परिवार से सबको अनुग्रह आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अगले हफ्ते के वचन की सेवकाई के लिए, सिस्टर लता के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भरपूर होकर आपके वचन पेश करने के लिए और हम सबके आत्मिक उन्नति से वो कारण बनने के लिए आप सहायता कीजिए। और प्रार्थना करते सिस्टर सुनिधा के लिए, उनको आपने चंगाई प्रदान की, लेकिन उनके पड़ोसी उन्हें परेशान करते हैं प्रभु जी। आपके नाम के निमित्त है और उन लोगों से आप बात कीजिए ताकि वे भी प्रभु को जाने और प्रभु के महान प्रेम में आ जाए, आपके उद्धार पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते रेखा मसीह के लिए, उनके पति प्रभु में सो गए लेकिन वो अपने विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए आपने अभी तक सहायता की। उनके जरूरतों को भी आप जानते हैं। आप सिस्टर को सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, और प्रभु में दृढ़ रहने के लिए और भी उपयोग कीजिए प्रभु जी। आज के वचन में हमें जो बातें चिताया गया प्रभु, पतरस अपने गलतियों से जो सीखा है, मन सबसे धोखा देने वाला चीज है और हमारे मन में भी कई चिंताएं आते हैं प्रभु जी। कभी कभी पाप के वासना हमारे जीवन में आ जाते हैं लेकिन और उसमें फंस जाते हैं प्रभु जी। लेकिन आप मन को तोलने वाला परमेश्वर है, आपके सामने सब खुले रहते हैं। और मध्यस्थ प्रार्थना के लिए हमने आज आपने चिताया गया और ये अधिकार इसे करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता कीजिए। स्वर्गीय बुलाहट के लिए आज हमें चिताया गया प्रभु जी, वो बुलाहट कितना श्रेष्ठ है वो समझने के लिए और औरों को भी प्रभु में लाने के लिए, महान उद्धार के बारे में दूसरों को शेयर करने के लिए हमें उपयोग कीजिए प्रभु जी। और ये सतत प्रयास करने के लिए आज सिस्टर के द्वारा हमें सुनाया गया और ऐसे हम प्रभु में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और विशेषकर 7 गुणों के बारे में भी बताया गया, धन्यवाद करते हैं। एक दूसरे से दिल खोलकर प्रेम करने के लिए हमें चिताया गया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम इसी प्रकार आपको महिमा करने के लिए आगे आने वाले दिनों में भी रहने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। हमारी प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। 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 सबको जय जय मसीह मसीह की, के। जय मसीह की। जय मसीह सबकी। मसीह की।